वालेकुम। कैसे हो आप लोग? हमने लेक्सिकल एनालिसिस स्टार्ट किया हुआ था और हमने ऑलमोस्ट उसे कवर कर लिया और जस्ट माइनर थिंग इज लेफ्ट। आज हम ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई एनएफए या डीएफए है तो आप उसको ऑप्टिमाइज किस तरह से करते हो, एंड वी विल टॉक अबाउट कि ऑप्टिमाइजेशन के बेनिफिट्स क्या हैं। और एट द एंड विल सी एन एल्गोरिथम, जिस एल्गोरिथम के थ्रू आप उसे ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं। हमने जो लेक्चर क्रिएट करना स्टार्ट किया हुआ था, वही सेट कि सबसे पहले आपको ना अपनी लैंग्वेज का इनपुट अल्फ़ाबेट पता होने चाहिए। हमने थोड़े थोड़े स्टेप्स जो था वो कवर किए हुए थे, जिस तरह से हम सीक्वेंस के अंदर चीज़ें कर रहे थे। देन हम अपनी लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन जो था वो लिख रहे होते हैं, जिससे हमें टोकन रिकॉग्नाइज करने हैं। और हम इंडिविजुअल रेगुलर एक्सप्रेशंस को हम ENFA फ्रैगमेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते थे। फॉर एग्जांपल हमने लैब के अंदर टास्क किया था कि अगर आपके पास जो था वो एक फ्रेगमेंट आपको ना एक आपने इफ का टोकन रिकॉग्नाइज करना है, तो देन एक फ्रेगमेंट आपने इफ के लिए जो था वो क्रिएट कर लिया। देन लेट्स सपोज आप कहते हो मुझे अनदर टोकन एक और रिकॉग्नाइज करना है फॉर द इंटीजर, तो आपने एक और फ्रेगमेंट जो था वो इंटीजर के लिए कन्वर्ट क्रिएट जो था वो कर लिया। और देन आपके पास ऐसे करके ना जितने भी आरएज होते हैं उसके लिए सेपरेट सेपरेट एनएफए फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं। देन हम क्या करते हैं, इन सारे के सारे फ्रेगमेंट्स को हम कंबाइन कर लेते हैं यूजिंग एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये हमारे पास देन जो था वो फ्रेगमेंट जो था वो एप्सिलॉन एनएफए जो था वो बन जाएंगे। ऐसे करके जितने भी एनएफए होंगे सारे के सारे हम कंबाइन कर लेंगे, तो हमारे पास ना एक लार्जर जो था वो फ्रेगमेंट जो था वो आ जाएगा, लार्जर एनएफए आ जाएगा, ये एनएफए आ जाएगा। देन हमने बात की थी कि हम इसमें से एप्सिलॉन रिमूव करके उसको एनएफए के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। वो टॉक किस तरह से आप जो था वो स्टेट्स को मर्ज करते हो, मल्टीपल ब्रांचेस को आप कैसे रिमूव कर देते हो उसमें से ट्रांजिशंस को। और देन जब आपके पास एनएफए आ जाता है, तो देन उस एनएफए को आप प्रोग्राम नहीं कर सकते होते ऐसा। उसके अंदर कोई नॉन डिटर्मिनिस्टिक चीज़ें होती हैं, हमें उसे डिटर्मिनिस्टिक जो था फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर कन्वर्ट करना होता है ताकि आप उसे प्रोग्राम कर सको। वो ये टॉक्ड अबाउट कि ये चीज़ें किस तरह से होंगी। ठीक है, और हमने ना एक पूरा प्रोसेस जो था इसका कंप्लीट जो था स्टडी किया था। और देन आप इसको ऑप्टिमाइज करते हो और ऑप्टिमाइजेशन के बाद जाके आप उसको कोड रीराइट कर रहे होते हो। अभी हमारे पास ना ऑप्टिमाइजेशन वाली स्टेज रह हुई थी, तो वो हमने उसको वर्ड नहीं था किया हुआ। तो लेट्स टॉक अबाउट ऑप्टिमाइजेशन जो थी वो आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे होते हो। तो पहले ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन जो थी वो होती क्यों है। लेट्स सपोज कि आपने ना एक एनएफए जो था वो क्रिएट किया, उसके अंदर ना 20 स्टेट्स हैं। ठीक है, और उन 20 स्टेट्स को ऑब्वियसली कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू सम ट्रांजिशन टेबल। और जब आप उस पर स्ट्रिंग्स रन करोगे तो 20 स्टेट्स मच मोर है, लाइक तो वो स्ट्रिंग्स रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ टाइम दे रहा होगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा इसका साइज होगा ऑब्वियसली उतनी जो था वो स्पीड जो था वो कम होगी हमारी स्ट्रिंग रिकॉग्नाइज करने की। माइट भी उसके अंदर ना मल्टीपल डुप्लीकेट जो था वो कुछ चीज़ें आ रही हैं इस तरह से करके, तो हमें ना उसकी स्टेट जो था वो रिड्यूस करना होती है ताकि आप उसे जल्दी से एग्जीक्यूट करवा सको। और ऑब्वियसली जब आप जल्दी से एग्जीक्यूशन जो था वो करवा सकते हो, तो हमारा प्रोसेस जो था वो लेक्सिकल एनालिसिस का वो ऑटोमेटिकली फास्ट जो था वो होता जाएगा। ठीक है, और साथ में आपकी ना ओवरऑल कोडिंग एफर्ट जो थी वो भी डिक्रीज होती जाती है। जब आपका ट्रांजिशन टेबल कम हो जाएगा, माइट भी आपको जो था वो लेस आइटरेशंस करना पड़े, आपको जो था वो कोड जो था वो कम से कम राइट करना पड़े अगर आप जो था उसको स्टेट्स को कंबाइन कर लेते हो इस तरह से करके। ठीक है, तो जब आपका ट्रांजिशन टेबल स्मॉलर होगा ऑब्वियसली वो मेमोरी स्पेस कम लेगा, फास्टर जो था वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर देगा। तो आप ना कभी कभी अगर आपके पास छोटा सा कोई एनएफए वगैरह होता है या डीएफए आपके पास है, तो आप उसको ना विदाउट एनी एल्गोरिदम दे के भी आप उसमें से डुप्लीकेट स्टेट्स फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये भी ना आपको एक स्क्रीन पे एनएफए नजर डीएफए नजर आ रहा है, तो इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो यहाँ पे ये वाली जो S1 वाली जीरो वाली स्टेट है और ये जो S2 वाली स्टेट है, ये ऑलमोस्ट ना थोड़ी सी आइडेंटिकल है। मीन्स इसका कोई पोर्शन जो था वो हम इसे कंबाइन कर सकते हैं। कैसे कंबाइन कर सकते हैं, लेट्स सपोज कि ये S0 वाली स्टेट से अगर आप A रीड कर रहे हो, ठीक है, तो देन यू आर गोइंग ऑन दी S1 स्टेट। ठीक है, और सेम उसी तरह से S2 से भी अगर आप A रीड करते हो तो देन भी आप कहाँ पे जा रहे हो, S1 से। मीन्स S0 और S2 दोनों से A रीड करके आप कहाँ पे जा रहे हो, S1 पे जा रहे हो। ठीक है,
ओके। और अगर आप S0 पे बी को रीड करते हो तो आप कहाँ पे आ रहे हो, S2 पे। तो सेम इसी तरह से आप S2 पे और बी को रीड करते हो तो अगेन आप कहाँ पे आ रहे हो, S2 पे आ रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा सा ना ये एक तरह से चीज़ें ओवरलैप इसके अंदर हो रही हैं। तो ये दो आपके पास ना एक तरह से स्टेट्स आइडेंटिकल बन रही हैं। इन दो स्टेट्स को आप मर्ज भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा ही डायरेक्ट दे के हम मर्ज नहीं कर सकते इनको। माइट भी हमारे पास ना कोई स्ट्रिंग्स इस पे रन ना हो पाए, तो हम किसी प्रोसेस के थ्रू, किसी एल्गोरिदम के थ्रू इस चीज़ों को मर्ज करेंगे। लाइक कोई छोटा सा डीएफए वगैरह हो तो उसको आप थोड़ा सा विदाउट रनिंग द एल्गोरिदम आप इस चीज़ को मर्ज कर सकते हो। ठीक है, तो एल्गोरिदम की पहले बात कर लेते हैं, रफली थोड़ा सा देख लेते हैं इसकी एल्गोरिदम की। मैं अभी डिटेल में ना जा रहा, जब हम एग्जांपल करेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली इस एल्गोरिदम की समझ आ जाएगी। क्या कहता है कि आपको ना एक डीएफए गिवन होगा, ठीक है, और सम आपको ना इनपुट अल्फाबेट्स जो था वो गिवन होंगे, और उस डीएफए की ऑब्वियसली कुछ ना कुछ नंबर ऑफ स्टेट्स भी हैं, कुछ उसके अंदर फाइनल स्टेट्स भी होंगे। ठीक है, ऑब्वियसली फाइनल स्टेट्स वो सबसेट होता है टोटल ओवरऑल स्टेट्स का, या सारी सारी स्टेट्स भी फाइनल हो सकती हैं। ठीक है, और हमने करना क्या है, हमने ना एक मिनिमल डीएफए क्रिएट करना है, उसका नाम कोई डिफरेंट होगा। ठीक है, उसके अंदर नंबर ऑफ स्टेट्स ऑब्वियसली कम होंगी, देर आर चांसेस कम हो जाएं, और माइट भी अगर कोई पहले ही डीएफए मिनिमल होगा तो उसकी स्टेट्स कम नहीं हो पाएंगी हमसे। ठीक है, तो कुड बी पॉसिबल, माइट नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, तो इस चीज़ से जो था वो हमने एल्गोरिथम रन करने के बाद हमें ये चीज़ कंफर्म हो रही होगी। ओके, और जब हमने इन चीज़ों को कन्वर्जन जो था वो करनी है, तो देन हमारे पास ना उसके अंदर जो रिजल्टिंग वाला एनएफए होगा उसके अंदर भी ना कुछ हमारे पास ना मिनिमाइज होकर कुछ स्टेट्स आ रही होंगी। और हम इसको करेंगे किस तरह से, हमें ना कुछ ग्रुप्स क्रिएट करने होते हैं, और वो ग्रुप्स हम चेक करते हैं कि वो वाला ग्रुप जो था वो कंसिस्टेंट है या नहीं। ठीक है, कंसिस्टेंसी अब किस तरह से चेक होती है वो एग्जांपल में करते हैं। ये थोड़ी सी ना वर्बल डिटेल लिखी है, इसको आप रीड आउट करना चाह रहे तो आप कर सकते हो। लेट्स सपोज कि आप ना हम स्टार्ट में स्टार्ट करेंगे विद दी टू ग्रुप्स। ठीक है, उन दो ग्रुप्स के अंदर हम क्या चीज़ पुट करेंगे, एक ग्रुप के अंदर सारी की सारी एक्सेप्टिंग स्टेट्स आ जाएंगी, और सेकंड वाले ग्रुप के अंदर सारी की सारी नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट्स आ जाएंगी। ठीक है, तो पहला काम ये होगा, और हम ना दोनों ग्रुप्स को अनमार्क कर लेंगे। मीन्स ये वाले ग्रुप फर्दर डिवाइड हो सकते हैं, अगर कोई चीज़ अनमार्क हो गई तो मीन्स वो फाइनल नहीं है, वो फर्दर डिवाइड हो सकती है। ओके, सेकंड स्टेप के अंदर हम कोई भी एक अनमार्क ग्रुप को पिक कर लेंगे, कोई कंपलशन नहीं है किस वाले को पहले पिक करना है। ठीक है, और हम उसकी ना कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, अगर वो कंसिस्टेंट नहीं होगा तो हम उसको स्प्लिट कर देंगे, और अगर कंसिस्टेंट होगा तो हम उसको ना फिर मार्क करके नेक्स्ट जो था वो जो था वो करते जाएंगे, और ये प्रोसेस हमने ना रिपीट करते जाना जब तक हमारे पास ना कोई अनमार्क ग्रुप ना रह जाए। ठीक है, अब इसका जो हम मीनिंग क्या है, ये थोड़ी सी ना वर्बल इस तरह से इतनी ज़्यादा जो था वो समझ नहीं आ रही, तो इसको ना एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। लेट्स सपोज कि ये हमें ना एक डीएफए गिवन है, और पहला काम हमने क्या कहा था कि हमने क्या करना है कि दो ग्रुप्स क्रिएट कर लेने हैं। एक ग्रुप के अंदर क्या होगी हमारे पास एक्सेप्टिंग स्टेट्स। ओके, एक ये एक्सेप्टिंग स्टेट है, सेकंड वाली एक्सेप्टिंग स्टेट ये वाली है। ठीक है, तो एक ग्रुप के अंदर ये दोनों आ गई, और बाकी ग्रुप के अंदर ये सारी जितनी भी नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट्स हैं, डेड स्टेट हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो कुछ भी होगी सेकंड वाले ग्रुप के अंदर हम उसे प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो एक ग्रुप मेरे पास G1 आ गया, उसके अंदर 0 और 6 वाली जो था वो स्टेट्स हैं, एक सेट ये हो गया। सेकंड वाला सेट मेरे पास ना एक ये आ गया, इसके अंदर सारी की सारी नॉन एक्सेप्टिंग जितनी भी स्टेट्स हैं वो सारी की सारी हमने यहाँ पे इसके अंदर राइट अप जो था वो कर दी। ठीक है, अब हमने जो था वो सेकंड वाले स्टेप में क्या करना था कि हमने ना एक और स्टार्ट में ये दोनों ग्रुप क्या होंगे, अनमार्क्ड मीन्स अभी फाइनल नहीं है, हमने इसको कुछ भी चेक नहीं किया, तो ऑब्वियसली ये फाइनल नहीं है, तो कोई भी एक अनमार्क वाला ग्रुप पिक करेंगे, और हमने ना उसका ट्रांजिशन टेबल जो था वो ड्रॉ करना है। जो ना ट्रांजिशन टेबल किस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वो चीज़ होती है। लेट्स सपोज ग्रुप वन को पिक कर लिया, हमें इसका ना इनपुट अल्फाबेट जो था इसका सिग्मा पता है, सिग्मा इज A and B। ठीक है, इस वाले एनएफए के अंदर राइट अप नहीं किया हुआ, तो आप ना यहाँ से इसको चेक कर सकते हो कि इसके अंदर पॉसिबल जो था वो लेटर्स कौन कौन से वाले आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसके अंदर ना पॉसिबल लेटर जो थे वो A और B हैं, सारे के सारे। ओके, आपने ना क्या करना है, यहाँ पे सारे के सारे जितने भी इस वाले ग्रुप के अंदर जितनी भी स्टेट्स होंगी वो हमने यहाँ पे राइट अप जो था वो कर दी। ठीक है, ग्रुप नेम हमने राइट अप कर लिया, और जितना भी हमारे पास सिग्मा जो था उतने हमने कॉलम्स क्रिएट कर लिए। अभी इसके अंदर दो इनपुट अल्फाबेट्स थे तो हमने दो कॉलम्स इसके अंदर क्रिएट किए हुए हैं। ओके, अब हम ना हर किसी स्टेट के अकॉर्डिंगली इसको चेक करेंगे। ठीक है, ओके,
हम ना चले जाते हैं स्टेट नंबर जीरो पे, ठीक है। और स्टेट नंबर जीरो पे अगर हम ए को रीड करते हैं तो हम कहाँ पे मूव करें, इनटू दी स्टेट नंबर वन, ठीक है। और अब हमने ना स्टेट नंबर वन को फाइंड आउट करना है कि स्टेट नंबर वन ग्रुप वन के अंदर है या वो कहाँ पे है, ग्रुप टू के अंदर, ठीक है। इट इज हियर, ये ग्रुप टू के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले कॉलम के अंदर अब हम ना वो वाला ग्रुप मेंशन करेंगे कि जिसके अंदर ये वाली स्टेट लाई कर रही थी, ठीक है। ये ग्रुप टू के अंदर लाई कर रही थी, तो यहाँ पे हमने ग्रुप टू राइट अप कर दिया, ओके। सेकंड सेम उसी तरह से हम देखेंगे कि जीरो वाली स्टेट पे अगर हम हैं यहाँ पे बी रीड करते हैं तो देन कहाँ पे जा रहे हैं, देर इज नो पाथ, ठीक है। तो कोई डेड स्टेट है, अनडिफाइंड है, कोई भी अनडिफाइंड होगी, हम वहाँ पे कुछ भी राइट अप नहीं करेंगे। सिंपल आप वहाँ पे जो था वो हाइफन लगा सकते, एनीथिंग, ठीक है। ओके, सेकंड जो था वो हमारे पास जो था वो एक रो कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से आप सेकंड वाली रो पे मूव जो था वो कर जाओगे, ठीक है। सेकंड वाली रो पे चेक करते हैं। सेकंड वाली रो दैट इज दी स्टेट नंबर सिक्स। स्टेट नंबर सिक्स जो था उसको देखते हैं कि ये क्या, यहाँ से हम ए रीड करते हैं तो देन हम कहाँ पे मूव कर रहे हैं, इनटू दी स्टेट नंबर फाइव, ठीक है। तो स्टेट नंबर फाइव को अगेन चेक करना है कि कौन से ग्रुप में है, इट इज हियर, ठीक है। ये कहाँ पे है, ग्रुप नंबर टू के अंदर ही है ये भी, तो इसको हम यहाँ पे ग्रुप नंबर टू मेंशन कर देंगे, ओके। सेम उसी तरह से सेकंड वाले कॉलम के लिए हम फाइंड आउट करेंगे कि अगर हम यहाँ से बी रिट्रूट करते हैं तो देन कहाँ पे जाएंगे, देर इज नो पाथ, ठीक है। तो बी कुड बी डेड स्टेट। अगर हम यहाँ से बी रीड करते हैं, अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड होगा तो हम यहाँ पे हाइफन लगा देंगे, ओके। अब जब हमारे पास ना ये टेबल कंप्लीट हो जाएगा ना, ट्रांजिशन टेबल, उसके बाद हमने इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है। अब कंसिस्टेंसी चेक करने का क्या मतलब है, यू विल ऑब्जर्व द फुल कॉलम, ठीक है। आप पूरे कॉलम को जो था वो देखोगे, जैसे इसको देख लिया, ये पूरा कॉलम आपने, ठीक है। और मेक श्योर कि अगर पूरा कॉलम उसके अंदर सेम चीज लिखी हुई है, लाइक यहाँ पे G2 है, इधर भी क्या है, G2 है, ठीक है। ओके, इस वाले कॉलम के अंदर भी एक हाइफन है और सेकंड भी क्या है, अगेन वो हाइफन है, ठीक है। मीन्स पूरा कॉलम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर तो पूरा कॉलम सेम है तो इट मीन्स ये वाला ग्रुप कंसिस्टेंट होगा। अगर ये पूरा कॉलम सेम नहीं है, कोई एक वैल्यू भी, लेट सपोज यहाँ पे कुछ और होता, तो देन ये पूरा ग्रुप जो था वो G1 नाम का ये जो ग्रुप है ये कंसिस्टेंट नहीं होना था, ठीक है। अभी दोनों कॉलम सेम है तो G1 हमारे पास क्या है, दैट इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी का ये मतलब है कि पूरा कॉलम सेम होना चाहिए, ओके। जो ग्रुप कंसिस्टेंट निकल आएगा हम उसे मार्क कर लेंगे। तो ग्रुप वन कंसिस्टेंट निकल आया था, हमने इसको ना मार्क कर लिया कि ये हमारे पास ये वाला ग्रुप ठीक है। अब हम रिमेनिंग जो है उनको सारे के सारे ग्रुप्स को चेक करते जाएंगे, ठीक है। तो सेम उसी तरह से सेकेंड वाले ग्रुप के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। सेकेंड वाले ग्रुप के अंदर जितनी भी स्टेट्स थी सारी की सारी हमने कहाँ पे राइट अप कर ली, यहाँ पे राइट अप कर ली, ठीक है। सेम उसी तरह से ना इस वाले ग्रुप को भी चेक करते हैं। लेट्स सपोज सबसे पहले ना फर्स्ट वाली रो पे आते हैं, ठीक है। कंपल्शन नहीं है, जिधर से मर्जी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन एक सीक्वेंस के अंदर आप स्टार्ट जो था वो करो उसके, ओके। स्टेट नंबर वन पे हैं, हम ए रीड करते हैं तो कहाँ पे जा रहे हैं, वी आर एट द स्टेट नंबर फोर। अब स्टेट नंबर फोर को सर्च करना है कि स्टेट नंबर फोर कौन से ग्रुप में है, ठीक है। स्टेट नंबर फोर इज हियर, ग्रुप नंबर टू, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या चीज राइट अप कर देंगे, वो राइट ग्रुप नंबर टू ही है, ओके। स्टेट नंबर वन पे अगर हम बी रीड करते हैं तो देन हम कहाँ पे जा रहे हैं, वी आर एट दी स्टेट नंबर टू, ठीक है। स्टेट नंबर टू कौन से वाले ग्रुप में है, अगेन इट इज इन दी ग्रुप नंबर टू, तो हम यहाँ पे क्या चीज राइट अप कर दें, ग्रुप टू जो था वो राइट अप कर दें, ठीक है। तो सेम उसी तरह से ना हमने वन बाय वन हर किसी को फिलअप जो था वो करते जाना है। देन सेकंड वाले की जो था वो बारी आ गई, सेकंड वाली स्टेट को अकॉर्डिंगली अब हम देखेंगे। सेकेंड वाली स्टेट पे अगर हम हैं ए रीड करते हैं तो कहाँ पे आ रहे हैं, हम स्टेट नंबर थ्री पे, ठीक है। स्टेट नंबर थ्री किसके अंदर है, ग्रुप नंबर टू के अंदर ही है। अगेन यहाँ पे हम ग्रुप नंबर टू राइट अप कर देंगे, ओके। स्टेट नंबर टू पे अगर हम बी रीड करते हैं तो देन हम कहाँ पे आ रहे हैं, स्टेट नंबर फाइव पे। स्टेट नंबर फाइव अगेन किसके अंदर है, दैट इज अगेन इन द ग्रुप नंबर टू, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या चीज राइट अप कर दी, ग्रुप नंबर टू राइट कर दिया, ठीक है। ओके, दो रोज कंप्लीट हो गई हैं, अब थर्ड की बारी है। थर्ड वाली को जो था वो चेक करते हैं। थर्ड वाली स्टेट पे अगर हम ए रीड करते हैं तो वी आर नोवेयर, ठीक है। तो हमारे पास जो था वो कोई अनडिफाइंड है, वहां पे हाइफन लगा देंगे। और अगर हम बी रीड जो था वो कर रहे हैं यहाँ से, तो हम कौन सी वाली स्टेट पे आ रहे हैं, इनटू दी स्टेट नंबर वन। स्टेट नंबर वन अब कहाँ पे है, दैट इज इन दी ग्रुप नंबर टू, ठीक है। यहाँ पे भी ग्रुप नंबर टू जो था मेंशन कर देंगे। तो इट मीन्स हमारी ना थ्री रोज जो था वो कंप्लीट हो गई हैं। जितनी देर तक हम पूरा टेबल कंप्लीट नहीं कर लेते उतनी देर तक ना हमें पता नहीं चलेगा कि ये जो था वो कंसिस्टेंट है या नहीं, ठीक है, ओके। स्टेट नंबर फोर पे आते हैं।
स्टेट नंबर 4 पे अगर हम ए रीड कर रहे हैं तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, इनटू दी स्टेट नंबर 6। स्टेट नंबर 6 अब किसके अंदर थी, दैट इज इन द ग्रुप 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्रुप 1 जो था वो राइट अप कर देंगे। ओके, अगर हम यहाँ से स्टेट नंबर 4 पे अगर हम बी रीड करते हैं, ठीक है, तो देन हम कहाँ पे जा रहे हैं, स्टेट नंबर 5 पे। स्टेट नंबर 5 इज इन द ग्रुप नंबर 2, तो यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 राइट अप कर देंगे। ओके, टू मोर स्टेट्स लेफ्ट, तो उनको क्विकली फिलअप जो था वो कर लेते हैं। 5 वाली स्टेट पे जो था वो अगर जब जाते हैं हम ए रीड करते हैं तो कौन सी वाली स्टेट पे आ रहे हैं, स्टेट नंबर 7। स्टेट नंबर 7 किसमें है, ग्रुप नंबर 2 के अंदर है। ओके, ग्रुप 2 राइट अप कर दिया। देन अगर हम स्टेट नंबर 5 पे ही हैं और हम बी रीड जो था वो करते हैं तो कहाँ पे जा रहे हैं हम, एट दी स्टेट नंबर 2। ठीक है, स्टेट नंबर 2 जो था वो कहाँ पे है, दैट इज इन द ग्रुप 2, तो ग्रुप 2 में राइट अप जो था वो कर दिए हैं। ओके, लास्ट वन लेफ्ट, क्योंकि उसको भी फिल कर लेते हैं। सेवन्थ वाली स्टेट पे जो था वो हमने इसको 7 वाली स्टेट को अब चेक करना है। ठीक है, 7 वाली स्टेट पे अगर हम हैं ए रीड जो था वो कर रहे हैं तो देर इज अ पाथ, यस इट इज हियर। ठीक है, हम कहाँ पे जा रहे हैं, 0 वाली स्टेट पे। 0 वाली स्टेट कहाँ पे थी, दैट इज इन द ग्रुप नंबर 1, तो यहाँ पे ग्रुप 1 राइट अप कर देंगे। और अगर हम 7 वाली स्टेट पे बी रीड करते हैं तो देन हम कहाँ पे जा रहे हैं, टू दी स्टेट नंबर 5। स्टेट नंबर 5 कहाँ पे है, दैट इज इन दी ग्रुप नंबर 2। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 राइट अप कर दिया। टेबल हमारे पास ना, ट्रांजिशन टेबल ग्रुप नंबर 2 का कंप्लीट हो गया हुआ। ठीक है, सेम उसी तरह से ना अब हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। पूरा कॉलम चेक किया, ऑब्वियसली सेम नहीं है, यहाँ तक सेम है। ठीक है, नीचे कुछ और आ गया, देन कुछ और आ गया, इट मीन्स ये कुछ ना कंसिस्टेंट नहीं होगा। ये वाला कॉलम ऑब्वियसली सेम है। ठीक है, तो इट मीन्स दोनों कॉलम सेम होने चाहिए थे, तो फिर ग्रुप क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अभी दोनों सेम नहीं है, तो इट मीन्स ये वाला ग्रुप जो था वो कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो जब ग्रुप कंसिस्टेंट नहीं होगा हमें ना फिर इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, स्प्लिट हम किस तरह से करेंगे, इसको हम ये ट्राई करेंगे कि हमारे पास ना मैक्सिमम कंसिस्टेंट ग्रुप बन रहे हो। लेट्स सपोज कि इसको 3 4 5 पार्ट के अंदर अगर हम डिवाइड करते हैं तो मैक्सिमम हमारे पास ना कंसिस्टेंट ग्रुप बन रहे हो। अब हमने ना इसकी रो बाय रो हमने इसको एनालाइज करना है। इतने पोर्शन को आपने ना बस कॉलम्स को देखना है। ठीक है, ओके, एक ये सेम है, ये नीचे वाला ये भी G2 ही है, इस वाले कॉलम के अंदर भी क्या है, G2 ही है। ठीक है, तो जो ऐसे करके रो को एनालाइज आप करोगे, जोन से वाली रो सेम आ रही होगी उसको ना आपने सेपरेट मार्क कर लेना। लाइक अभी ना ये मेरे पास 3 रोज सेम आ रही हैं, तो मैंने ना रेड कलर इसके लिए यूज कर लिया हुआ। ठीक है, तो मैं ना इन 3 स्टेट्स का ना एक अलग से सेट बना लेता हूँ। 1 वाली स्टेट, 2 वाली स्टेट और साथ में कौन सी वाली स्टेट, 5 वाली स्टेट। ठीक है, ये मेरे पास ना एक सेट बन गया। अभी मैंने G2 तक यहाँ पे यूज किया हुआ था, तो इसको हम G3 का नाम दे देते हैं। ठीक है, आप नाम कोई भी यूज करना चाह रहे हो कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके, देन अगेन देखते हैं कि मैक्सिमम और ग्रुप कौन सा बन सकता है, इसको पकड़ लेते हैं अब। ठीक है, और लेट्स सी कि किसी कॉलम में, फर्स्ट वाले कॉलम में हाइफन और सेकंड वाले कॉलम में ना G2 आ रहा हो। ओके, कोई भी नहीं है तो इट मीन्स ये अकेले का एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो स्टेट नंबर 3 थी, इस वाले सेट में क्या आ जाएगी, बस स्टेट नंबर 3 आ जाएगी। ठीक है, ओके, देन ये दोनों सेम बन रहे हैं, इसके फर्स्ट कॉलम में G1 है, इसके में भी फर्स्ट कॉलम में G1 है, इधर G2 है और सेकंड वाले कॉलम में भी क्या है, G2 है। ठीक है, तो इट मीन्स ये दो स्टेट्स का ना एक कॉलम जो दो स्टेट्स का एक ग्रुप बन सकता है। ठीक है, स्टेट नंबर 4 और साथ में कौन सी हो रही है, स्टेट नंबर 7। अब हमारे पास ना ये वाला ग्रुप खत्म हो गया हुआ, इसकी जगह पे ये वाले 3 न्यू ग्रुप जो था वो आ गए। ठीक है, और एक और चीज, जब आप किसी ग्रुप को स्प्लिट करते हो ना, तो प्रीवियस जो हमने मार्क किया हुआ था, जिस ग्रुप को हमने ओके कर दिया हुआ था, वो भी अनमार्क कर देंगे हम। ठीक है, अनमार्क क्यों करेंगे, क्योंकि पहले इसकी ना ये वाली दोनों स्टेट्स किसके अंदर लाइक आ रही थी, इसी वाले ग्रुप में लाइक आ रही थी। अब ये वाला ग्रुप ना स्प्लिट हो गया हुआ है, तो माइट भी पॉसिबिलिटी कि एक स्टेट इधर कहीं पे आ रही है, दूसरी स्टेट यहाँ कहीं पे आ रही हो। ठीक है, तो माइट भी वो ये वाला ग्रुप ना ये भी अनकंसिस्टेंट हो गया हो, तो इसको दोबारा से हमें चेक करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है अनकंसिस्टेंट हुआ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, बट वो विल चेक, एल्गोरिथम कहता है कि आप उसे दोबारा से रीचेक करो, लॉजिक भी ये कहती है कि वो अनकंसिस्टेंट हो सकता है। ओके, इसको हमने ना अनमार्क कर दिया। अब हमारे पास ना न्यू ग्रुप्स ये वाले बन गए हुए हैं। ठीक है, अब इन ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली चेक करना है हमने। अगेन ग्रुप 1 को ले लेते हैं, 0 और 6 वाली स्टेट थी ग्रुप 1 के अंदर। ठीक है, उसके लिए हमने ड्रॉ जो था वो कर लिया। और देन हम ये चेक करते हैं कि 0 वाली स्टेट पे हम ए रीड करते हैं तो कहाँ पे जा रहे हैं, 1 पे। ठीक है, 1 कौन से वाले ग्रुप में, दैट इज ग्रुप 3। ठीक है, ओके, ग्रुप 3 राइट कर दिया। और इसके लिए बी के लिए कोई एज ही नहीं था, दैट इज अनडिफाइंड।
देन हम सिक्स वाली स्टेट के लिए जो था वो देखते हैं। सिक्स वाली स्टेट पे अगर हम ए रीड करते हैं तो देन हम कहाँ पे जा रहे हैं, फाइव वाली पे। फाइव किस में था, वो भी लकीली G3 के अंदर ही आ रहा है, ठीक है ओके। G3 इट मीन्स ये भी कॉलम सेम है और ये वाला कॉलम भी क्या है, सेम है, तो इट मीन्स ग्रुप इज कंसिस्टेंट। इसको हम मार्क करते हैं, ठीक है, तो एक हमारे पास ना मार्क हो गया ओके। G3 की अब बारी है। सीक्वेंस वाइज आप इसको लेके चल सकते हो, जैसे मर्जी कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपका दिल करता है। इसके अंदर तीन स्टेट्स थी, तीनों स्टेट्स के लिए ना हमने तीन रोज क्रिएट कर ली। वन वाली स्टेट को चेक करते हैं। वन पे ए रीड करते हैं तो फोर पे, फोर इज इन दी G5, ठीक है ओके। और देन अगर हम वन पे बी रीड करते हैं तो देन वी आर एट स्टेट नंबर टू। स्टेट नंबर टू किसके अंदर है, दैट इज इन दी G3, ठीक है ओके G3। सेकेंड वन को ऐसे ही जो था वो चेक कर लेते हैं। सेकेंड वाली जो था वो स्टेट है, उस पर अगर हम ए रीड करते हैं तो वी आर एट दी थ्री नंबर स्टेट। थ्री नंबर स्टेट किसके अंदर है, G4 के अंदर है। G4 पहले कॉलम में जो था वो हम राइट कर देंगे। और अगर हम टू वाली स्टेट पे आके बी रीड करते हैं तो फाइव वाली स्टेट पे आ रहे हैं। फाइव वाली स्टेट कहाँ पे है, G3 के अंदर है, ठीक है, सेकंड वाले कॉलम में G3 आ जाएगा। ऐसे ही फिफ्थ वाले को जो था वो चेक करेंगे। फिफ्थ वाले में क्या है, फिफ्थ वाली स्टेट पे ए रीड करते हैं तो सेवन वाली स्टेट पे आ रहे हैं। सेवन वाली स्टेट G5 के अंदर है, पहले कॉलम में G5 आ जाएगा, ठीक है ओके। अगर हम फिफ्थ वाली स्टेट पे बी रीड कर रहे हैं देन वी आर एट स्टेट नंबर टू। स्टेट नंबर टू किसके अंदर है, G3 के अंदर, ठीक है, सेकंड वाले कॉलम में G3 आ जाएगा। अब हमने कंसिस्टेंसी चेक करनी है, सेम नहीं है, ये चीज सेम है, ठीक है। तो इट मीन्स ग्रुप को हमें क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। तो ये वाला ग्रुप जो था फर्दर स्प्लिट जो था हो जाएगा। सेम उसी तरह से जो था वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी वाली रोज सेम है। ये वाली रोज जो था वो इसमें ये यहाँ से देखना, आपने स्टेट को इंक्लूड नहीं करना जब हम सेम चेक करेंगे, ठीक है। तो ये सेम है, इन दोनों का एक ग्रुप बन गया। स्टेट नंबर वन वन उसमें आ गई और फाइव उसमें आ गई, ठीक है, ये हमारे पास ना ये दो स्टेट्स आ गई ओके। सेकंड एक और ग्रुप बन गया, नंबरिंग आप ना इससे नेक्स्ट स्टार्ट कर लो, फाइव तक थी तो इसको हमने सिक्स कह दिया हुआ और इसको हमने क्या कह दिया हुआ, सेवन, ठीक है। इसके अंदर एक स्टेट आ रही होगी, दैट विल बी स्टेट नंबर टू ओके। अब ये हमने ना फर्दर क्या किया था, ये वाला ग्रुप जो था ये अब खत्म हो गए, इसकी जगह पे क्या चीज आ गई है, ये दो मोर ग्रुप्स, टू मोर, ठीक है। तो इट मीन्स हमारी ना ये प्रीवियस ये जो हमने मार्क किया था ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, अनमार्क, ठीक है। तो वो इनवैलिडेट हो गया हुआ, उसको भी हम ना अब अनमार्क कर देंगे, अब दोबारा से फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये काम ना आपने करते रहना ना जब तक सारे के सारे मार्क नहीं हो जाते ओके। दोबारा से G1 को ड्रॉ करते हैं और G1 पे अगर हम ए पे रीड करते हैं, वन पे आते हैं, वन इज दी G6, ठीक है, G6 राइट अप कर दिए। सेकेंड वन हमें पता है कि वो डेड स्टेट थी ओके। सिक्स पे ए रीड करते हैं तो हम फाइव पे जा रहे थे, फाइव लकीली G6 में ही आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स ये वाला ग्रुप हमारा कंसिस्टेंट है, ठीक है। G1 को हम मार्क कर लेंगे तो इट मीन्स ये फलाना, ठीक है, ये अभी तक खराब नहीं हुआ, ठीक है, इसकी बड़ी अच्छी किस्मत है ओके। G4 पे आते हैं। G4 पे दोबारा इसके अंदर एक ही स्टेट है, एक ही स्टेट को ना आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। वो ऑब्वियसली कंसिस्टेंट होगी, ठीक है, लेकिन चूंकि हमें ना ये बाद में इस NFA को मिनिमाइज करना है, उसमें हमें ना ये वाला टेबल चाहिए होगा, तो दैट इज वाई हमें इस ना ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। अगर नहीं करोगे तो बाद में फिर दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा, तो पहले ही ड्रॉ कर लेते हैं। थ्री वाले पे आते हैं। थ्री वाले पे अगर आप ए रीड करते हो तो वी आर नो वेयर, कोई एच ही नहीं है, ठीक है। और अगर आप बी रीड कर रहे हो यहाँ से, ठीक है, तो हम कहाँ पे आ रहे हैं, वन वाली स्टेट पे। वन वाली स्टेट किसके अंदर है, G6 के अंदर, ठीक है, G6 में राइट कर दिया वन। अगे मैंने क्या कहा, सिंगल वाला जो था वो कंसिस्टेंट ही होता है, इसको चुप करके मार्क कर देंगे, ठीक है ओके। नेक्स्ट मूव ऑन जो था वो कर जाएंगे। फिफ्थ वाले पे आते हैं, G5 पे, उसके अंदर फोर और सेवन वाली स्टेट्स हैं दो, ठीक है। फोर वाली स्टेट को पे ए रीड करते हैं तो कहाँ पे आ रहे हैं, सिक्स पे। सिक्स कहाँ पे है, G1 के अंदर, ठीक है ओके G1। और अगर आप बी रीड करते हो तो फाइव वाली पे जो था वो जा रहे हैं, तो फाइव वाली स्टेट किसके अंदर है, दैट इज इन G6, ठीक है ओके। सेवन वाले को ऐसे ही देख लेते हैं। सेवन वाले में अगर आप ए रीड करते हो तो जीरो पे आ रहे हो, ठीक है। जीरो वाली स्टेट कौन सी वाली है, दैट इज किसके अंदर है, G1 के अंदर, ठीक है ओके G1। और अगर आप बी रीड करते हो तो कहाँ पे जा रहे हो, ये फाइव वाली स्टेट पे। फाइव वाली स्टेट किसके अंदर है, G6, यस ओके। एक और जो था हमारे पास ना कंसिस्टेंट ग्रुप आ गया हुआ है, तो इट मीन्स इसको भी मार्क कर देंगे, ठीक है। तो जितने कंसिस्टेंट आते जाएंगे ना फिर हमने उसको मार्क करते जाना है। अब G6 की बारी है। G6 को ऐसे ही ना राइट डाउन कर लेते हैं, इसकी दो स्टेट्स थी, ठीक है। वन वाली स्टेट पे अगर हम ए रीड करते हैं वेयर एट फोर, ठीक है। फोर्थ वाली स्टेट किसके अंदर है, G5 में, यहाँ पे G5 राइट कर दिया ओके।
और अगर हम वन वाली स्टेट पे बी रीड करते हैं, वी आर एट स्टेट नंबर टू। स्टेट नंबर टू G7 के अंदर है, तो हम G7 वहां पे राइट अप कर देंगे। ऐसे ही ना फिफ्थ वाले को क्विकली चेक कर लेते हैं। वी आर एट 7, अगर हम ए रीड करते हैं, 7 वाला G5 के अंदर है। ओके, आई गेस ये भी कंसिस्टेंट ही होगा। और अगर हम बी रीड जो था वो करते हैं, तो वी आर एट टू, टू वाला ग्रुप किसके अंदर है, दैट इज G7। ठीक है, ओके, ये भी कंसिस्टेंट आ गया। यस, अब हम ना क्योंकि इसको लास्ट आ गया हुआ है, लास्ट वाला सिंगल ही है, तो सिंगल वाला तो वैसे कंसिस्टेंट ही होते हैं। ठीक है, सिंगल्स को तो ऐसे ही कर लेंगे। ओके, सेकेंड वन, लेकिन ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड वाली स्टेट पे हम आ रहे हैं ई ए रीड करके। थर्ड वाली स्टेट G4 के अंदर है। ठीक है, और बी रीड करते हैं, तो हम कौन सी वाली स्टेट पे आ रहे हैं, वन वाली पे। वन वाली स्टेट किसके अंदर है, G6 के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास ना अब सारे के सारे ग्रुप मार्क हो गए हुए हैं, कोई भी नहीं रह गया हुआ जो नॉन कंसिस्टेंट हो। तो अब हमने ना इसको मिनिमाइज था वो कर, मिनिमाइज हमारे पास ना मिनिमाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हमने ना बस उसको डीएफए को रीड्रॉ जो था वो करते हैं। ठीक है, तो रीड्रॉ आप कैसे करेंगे, हमारे पास ना सारे के सारे वो वाले ट्रांजिशन टेबल्स होने चाहिए। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इनिशियल वाली स्टेट जिस ग्रुप के अंदर आ रही है। हमारे पास इनिशियल वाली स्टेट कौन से वाले ग्रुप के अंदर आ रही थी, इनिशियल वाली स्टेट जीरो वाली है ना। ठीक है, ये वाली, तो वो कौन से वाले ग्रुप में आ रही है, दैट इज इन दी ग्रुप वन। तो हम ना सबसे पहले ग्रुप वन को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियसली ये ना इसके कॉलम्स दोनों सेम है। इसको सॉरी, यहाँ पे ना एक मिस आ गया, यहाँ पे हाइफन थी राइटिंग। तो विल स्टार्ट, ग्रुप का नाम क्या है, G1। अब ये जो ग्रुप का नाम होगा ना, ये हमारी स्टेट का नाम बनता जाएगा। ठीक है, तो G1 नाम की ना एक हमने स्टेट ड्रॉ कर ली। और ऑब्वियसली ये स्टार्टिंग वाली स्टेट है। ठीक है, और ये हमारे पास ना, हमने इसके साथ ना ये लगा लिया। और ऑब्वियसली ये जीरो वाली और सिक्स वाली, ये दोनों स्टेट्स कौन सी वाली थी, एक्सेप्टिंग वाली स्टेट थी। दैट इज वाई इसमें हमने इसको क्या किया हुआ, डबल सर्कल जो था वो किया हुआ। ठीक है, ओके, हम ए रीड करते हैं, तो कौन से वाले ग्रुप में जा रहे हैं, G6 में। ठीक है, और इस वाली रो को देख लो या इसको देख लो, दोनों क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो किसी एक रो को ना आप चेक कर लो। ओके, ए रीड करते हैं तो G6 पे, G6 अभी नहीं है यहाँ पे, G6 को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ए रीड किया कहाँ पे आ गए, G6 पे। ओके, बी रीड किया तो अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड वाली स्टेट कोई डेड स्टेट होगी, उसको हमने ना राइट करने की जरूरत नहीं है। डेड वाली स्टेट हम उसको ना ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम ना G6 तक एक्सपेंड कर लिया, लेट्स से G6 को नेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो स्टेट ये वाली G6 का जो ट्रांजिशन टेबल था उसको ले लेंगे, कोई एक रो आप देख लोगे। ठीक है, और G6 पे अगर आप जो था वो ए रीड करते हो, तो कौन से वाली स्टेट पे आप आते हो, G5 पे। ठीक है, G5 ड्रॉ नहीं की हुई, तो G5 को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो स्टेट्स के नाम पहले यहाँ पे ना कुछ और थे, अब हमने ना ये जो ग्रुप का नेम है ये हमने राइट करते जाना है उसमें। ओके, G6 पे अगर आप बी रीड करते हो, तो कौन सी वाली पे जा रहे हो, G7 पे। ठीक है, G6 पे बी रीड करते हो तो G7 पे, G7 है नहीं, G7 पे ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे ही हमारे पास ना ये दो आ गए। और जिसको आपने ना ड्रॉ कर लिया उसको आप ना साथ साथ वो टिक भी करते जाओ। G1 को कर लिया था, G6 जो था उसको कर लिया हुआ। ठीक है, ये दो कर लिए हुए हैं, आपको ना पता चल जाएगा कौन से वाले रह गए हुए हैं फिर। ओके, देन किसी एक को ले लेते हैं, लेट सपोज जो था वो हम G7 को ले लेते हैं। ठीक है, G7 को जो था वो अब हम ड्रॉ करते हैं। तो G7 पे अगर आप ए रीड करते हैं तो कहाँ पे जा रहे हो, G4 पे। ओके, G4 ड्रॉ नहीं है तो ड्रॉ कर लेंगे। और अगर बी रीड करते हो तो कहाँ पे जा रहे हैं हम, G6 पे। ठीक है, G6 पहले ड्रॉ है, तो उसके लिए हमने ना एरो जहाँ पे एडजस्ट होता है वहाँ पे एरो जो था वो लगा लिया। ओके, G7 भी कंप्लीट हो गया। अब कोई और ले लेते हैं, लेट्स सपोज जो था वो G4 या G5 को ले लेते हैं। ठीक है, ओके, G5 की बारी आ गई। G5 में ए रीड करते हैं तो कहाँ पे जा रहे हैं, G1 पे। ठीक है, G1 पहले ही ड्रॉ है, एरो लगा देंगे, साथ में जो था वो इनपुट अल्फाबेट जो है वो भी राइट अप कर देंगे। और G5 पे आप बी रीड करते हो तो कहाँ पे हम जा रहे हैं, वी आर एट G6। ठीक है, ओके, G6 पहले ड्रॉ थी तो हम उसके साथ ना उसको राइट अप जो था वो कर दिया, एरो लगा के, जो भी इनपुट अल्फाबेट मिला था। अब लास्ट रह गया हुआ है G4। ठीक है, G4 को ले लेंगे। ओके, G4 पे हम ए रीड करते हैं तो अनडिफाइंड स्टेट है, अनडिफाइंड राइट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ओके, बी रीड करते हैं तो कहाँ पे जा रहे हैं, वी आर एट G6। ठीक है,
ओके, G4 पे थे। G6 पे जो था वो जाना है, G6 पे जो था वैरो लगा के हम बी वाले पे जो था वो राइट अप कर दिया। अब कोई ना यहाँ पे रह नहीं गया हुआ, सारे के सारे हमने ना ड्रॉ कर लिए हुए हैं। तो इट मीन्स ये वाला हमारे पास जो ये DFA होगा दैट विल बी मिनिमाइज। ठीक है, जो एल्गोरिदम के अंदर लिखा हुआ था कि हम एल्गोरिदम जब रन कर देंगे और उसके बाद हमारे पास एक नया DFA आएगा जो क्या होगा, दैट विल बी डी min। ठीक है, और इसके अंदर स्टेट्स डिफरेंट भी हो सकती हैं। आप इन स्टेट्स को री नंबर करना चाह रहे हो, री नंबर कर सकते हो, ऐसे ही रहने देना चाह रहे हो ऐसे ही रहने दे सकते हो, डजेंट मैटर। ठीक है, तो इट मीन्स ये वाला जो DF है इसके अंदर स्टेट्स कम होंगी, कोई स्टेट्स मर्ज हो गई होंगी, एक्सेट्रा। जिस तरह से भी आपने ना इसको समझ, आप उस तरह से समझ सकते हो। ओके, ओके, वन मोर एग्जांपल, इसको आप खुद ही सॉल्व जो था वो करो। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी साथ में। ओके, सही हो, बाय।